सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पाठ 2 विधिलिंग लकारस पुनरावृत्ति का प्रश्नोत्तर करेंगे। अब देखोगे सभी प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1 है पठ धातु को पठ और क्री धातु दोनों को विधिलिंग लकार में लिखने बतलाया गया है और मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। अब देखोगे सभी जिस तरह से हम लोग पुरुष एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम लिखते हैं, पुरुष के नीचे प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष लिखते हैं, उसी तरह मैंने ये टेबल बना लिया है। अब इसमें पठ धातु के लिए विधिलिंग लकार देखोगे। एक वचन में पठेत, द्विवचनम पठेताम, बहुवचनम पठेयु, मध्यम पुरुष का एक वचनम है पठे, द्विवचनम पठेतम, बहुवचन पठेत, और उत्तम पुरुष का एक वचन है पठेयम, द्विवचन पठेव और बहुवचन है पठेम। जिस तरह सह के साथ लग जाएगा पठेत, तो के साथ पठेताम और ते के साथ पठेयु पुल्लिंग शब्दों में, त्वम के साथ पठे, युवाम के साथ पठेतम और यूयम के साथ पठेत, अहम के साथ पठेयम, आवाम के साथ पठेव और वयम के साथ पठेम लगेगा। और इसको सब अच्छे से याद कीजिएगा। अब देखोगे क्री धातु थोड़ा सा अलग है, इसको अच्छे से याद करना ही होगा। देखोगे उसी तरह से फिर बना लिए पुरुष एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष कर लिए। अब देखिएगा सभी एक वचन में कुर्यात, कुर्याताम, कुर्यु, मध्यम पुरुष में कुर्या, मध्यम पुरुष का द्विवचन होगा कुर्यतम और बहुवचन होगा कुर्यात, उत्तम पुरुष का एक वचन कुर्याम, द्विवचन कुर्याव और बहुवचन हो जाएगा कुर्याम। तो ये पठ और क्री धातु का विधिलिंग लकार खूब अच्छे से सबको याद कर लीजिएगा देखकर। अब देखोगे प्रश्न नंबर 2 क्या लिख रहा है ये, विधिलिंग लकारस्य रूपे रिक्त स्थानानि पूर्यत। मतलब हुआ विधिलिंग लकार के रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। और यहाँ पर देखो सारे ब्रैकेट में सारा धातु लिखा हुआ है, जैसे स्मृ धातु है, गम धातु है, खाद है, ध्री है, ये सारे धातु लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि ये ऊपर का जो तुम लोग ये टेबल देखोगे तो तुमको खुद पता चल जाएगा कि अगर एक वचन है तो क्या लगेगा, बहुवचन है तो क्या लगेगा। अब देखो जैसे है नर प्रातः उत्थाय ईश्वरम, और ब्रैकेट में है स्मृ धातु, स्मृ यानी स्मरण करना, याद करना। अब चूंकि हम लोग देख रहे हैं कितना नर है, एक नर है, तो यहाँ पर स्मृ धातु में हो जाएगा स्मरेत, अर्थात नर को, मनुष्य को सुबह उठकर ईश्वर को याद करना चाहिए। अब देखिएगा 2 का 2, युवका प्रतिदिनम प्रातः उद्यानम, यहाँ तक क्वेश्चन है और बॉक्स में दिया हुआ है गम धातु। अब युवका कितने सारे युवक हैं, बहुत सारे हैं, तो गम का हो गया गच्छेयु, यानी युवकों को प्रतिदिन सुबह उद्यान जाना चाहिए। इसी तरह 3rd नंबर देखिए, जन गृहे पक्वम भोजन में, और खाद धातु है, खाद धातु है, बहुत सारे हैं, और तो क्या लग जाएगा, खाद में यू, खादेयु, लोगों को घर में बना हुआ भोजन ही खाना चाहिए। ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर है स स्नात्वा स्वच्छ वस्त्राणि। अब स्वच्छ वस्त्राणि अकेला है, ध्री धातु है, तो ध्री में लगाए तो ये हो गया धारयेत। 5 नंबर है उद्याने युवका योग अभ्यासम, यहाँ पर दिया हुआ है आ उपसर्ग है और चर धातु है, तो ये क्या हो जाएगा, युवका बहुत सारे हैं, तो ये हो गया आचरेयु, आचरेयु। देखिएगा ध्यान से। 6 नंबर छात्रा प्रातः दुग्धम
अवश्यमेव बहुत सारे छात्र हैं, और ये पा धातु है, पा और पीब एक ही होता है, बहुत सारे छात्र हैं तो लग गया पिबेयु। छात्रों को सुबह दूध अवश्य ही पीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए क्या है। प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत वाक्येन, वाक्येन वाक्य में लिखना है। प्रश्नों के उत्तरों को संस्कृत वाक्य में लिखना है। जैसे कि हम लोग पहले भी क्लास में बतला चुके हैं कि संस्कृत में जब हम लोग आंसर लिखते हैं तो सिर्फ क, किम, कीदृश, केन, क से रिलेटेड चीज़ ही अलग हो जाता है, और उसके जगह में सिर्फ आंसर डालकर एक वर्ड डालकर हम लोग पूरा लिख लेते हैं। जैसे देखिए, सर्वप्रथमम नरः कम नमेत। सर्वप्रथमम सबसे पहले नर को किसको नमस्कार करना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन से तुमको क्या लग रहा है, क्या हटने वाला है। यहाँ हटेगा कम, कम यानी किसको, और इसके जगह में आ जाएगा ईश्वरम। अब हम लोग ऐसे आंसर लिखेंगे, सर्वप्रथमम नर ईश्वरम नमेत। सबसे पहले नर को ईश्वर को नमस्कार करना चाहिए। नंबर 2 देखिए, प्रातः काले उद्यानम गत्वा जन किम कुर्यात। फिर देखते ही समझना है कि इसमें से क्या हटेगा, तो यहाँ से हटने वाला है किम यानी क्या। प्रातःकाल उद्यान जाकर मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो सारा आंसर क्वेश्चन, प्रातःकाले उद्यानम गत्वा जन योग अभ्यासम कुर्यात। सुबह में उद्यान जाकर मनुष्य को योग अभ्यास करना चाहिए। नंबर 3 देखिए, स्नात्वा नर कीदृशानि वस्त्राणि धारयेत्। स्नान करके नर को कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, धारण करना चाहिए। तो यहाँ से क्या हट रहा है, यहाँ से हट रहा है कीदृशानि। जिस विभक्ति में क्वेश्चन है आंसर उसी में आएगा। अब देखिए, स्नात्वा लिख दिए, नर स्वच्छानि वस्त्राणि धारयेत्। स्नान करके नर को स्वच्छ कपड़े धारण करना चाहिए। 4 नंबर है, कस्या विकासाय दुग्धम महत्वपूर्णम भवति। समझ आ रहा होगा क्या हटेगा, यहाँ हटेगा कस्या। अगर कस्य होता तो ये पुल्लिंग शब्द होता, लेकिन ये कस्या है। कस्या स्त्रीलिंग के लिए है, तो कोई भी स्त्रीलिंग शब्द ही आएगा। तो हम लोग लिखेंगे बुद्धे विकासाय दुग्धम महत्वपूर्णम भवति। बुद्धि के विकास के लिए दूध महत्वपूर्ण होता है। पूर्ण विराम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अधोलिखितेषु धातेषु प्रत्यान संयोजत। यानी अधोलिखितेषु मीन नीचे जो लिखे हुए धातु हैं उसमें प्रत्ययों को संयोजित करें। अब देखिए दिया हुआ है, उत प्लस अस्था प्लस लेप। तो क्या हो जाएगा, ये उत्थाय मीन उठकर। ऐसे भी हम लोग क्लास में बतलाए हुए, प्रत्यय पढ़े हुए तुम लोग। अगर कत्वा प्रत्यय रहेगा तो लास्ट में त्वा आ जाएगा, अगर लेप पे प्रत्यय रहेगा तो लास्ट में य आएगा, और अगर तुमुन प्रत्यय रहेगा तो लास्ट में तुम आएगा। अब देखिए, तो ये उत्थाय इसका अर्थ हो गया उठकर। 2 नंबर देखोगे, पा प्लस तुमुन क्या हो गया, तुमुन है तो लास्ट में तुम आ जाएगा, ये हो जाएगा पातुम यानी पीने के लिए। इसी तरह से क्री प्लस कत्वा 3rd नंबर है, क्री प्लस कत्वा। क्री धातु है मीन करना, तो यहाँ अक्त्वा प्रत्यय लास्ट में त्वा आएगा। क्री प्लस कत्वा हो गया कृतवा मीन करके। इसी तरह 4 नंबर है, प्र प्लस आप प्लस तुमुन। अब पहले ही समझ जाना है कि तुमुन प्रत्यय है तो लास्ट में तुम आएगा, तो ये हो जाएगा। प्र यहाँ उपसर्ग है, क्या हो जाएगा, प्राप्तुम। प्र में आ की मात्रा है, आधा प है, तुम प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए। देखोगे अच्छे से, प्र में आ की मात्रा, आधा प है और तुम है।
अब नंबर 5 देखिए, आ प्लस गम प्लस लेप पे, पहले ही क्लियर है, लेप पे प्रत्यय है तो लास्ट में य आएगा। ये हो गया आगम में, मीन आकर, आकर। इसी तरह ज्ञा प्लस कथ हो गया ज्ञात, ज्ञात। ज्ञा धातु ज्ञा यानी जानना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ बोल रहा है अधोलिखिता नाम पदानाम, नीचे लिखे हुए ये जो पद हैं उनके धातुम लकारम वचनम च लिखत, नीचे लिखे हुए पद के धातु लकार और वचन लिखना है। अब देख लो, यहाँ जैसे पद है, धातु है, लकारा है, वचनम है। अब देखिए नमेत, तुमको आराम से समझ आ जाएगा। नमेत ये नम धातु है, नम यानी नमस्कार करना, नम धातु है, विधिलिंग लकार है और प्रथम पुरुष का एक वचन है, एक वचनम। अब देखिए धार्येयु, धार्येयु मीन ये ध्री धातु है, ध्री धातु धारण करना, ध्री धातु है, विधिलिंग लकार है और प्रथम पुरुष का बहुवचनम है ये। इसी तरह से थर्ड नंबर है धावे, धावे ये धाव धातु है, इसका अर्थ हुआ धाव, दौड़ना, ये भी विधिलिंग लकार है और मध्यम पुरुष का एक वचनम है ये। इसी तरह खादेत एकदम क्लियर है, खादेत ये हो गया खाद धातु है, मीन खाना, खाद धातु है, विधिलिंग लकार है और ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है। अब देखोगे सभी, आज के लिए हम लोग ये प्रश्न उत्तर कर लिए, हर कोई इसे कॉपी में अच्छे से बना लोगे और सारा प्रश्न उत्तर करके और उस विधिलिंग लकार को अच्छे से याद करने की कोशिश करना। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।